रिवाइज करा देता। कुछ भी नहीं पढ़ा था हमने, वही बचपन से पढ़ने वाली चीज़ें पढ़ते रहे हैं। क्या क्या चीज़ें थी भाई? कि हमने मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, मॉड पढ़ा था, और हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और, ठीक है, और क्या पढ़ा था अभी? कोवेरिएंस, ये क्या होता है? सबको पता है ना ये बात है? हाँ, ये क्या पता है इनमें से बताओ? ठीक है, वेरिएंस पता है? वेरिएंस पता है ना? सबको पता है वेरिएंस? हाँ। अच्छा, देखो भाई, मीन मीडियन मोड तो हमारे पास सिंपल क्या थे कि हमारा डेटा की क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मीन मीडियन मोड कि हमारे डेटा का सेंटर जो है वो बताता है। मीडियन भी क्या करता है भाई? हमारे डेटा का सेंटर बताता है। तो फिर मीन और मीडियन में क्या फर्क हुआ भाई? अगर हमारे डेटा में आउटलायर मौजूद हैं तो हम मीडियन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सही मीन जो है, सही सेंटर निकाल सकते हैं। वरना आउटलायर की वजह से मीन जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। मॉड क्या होता है भाई? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। हम इसको आमतौर पे कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारा डेटा जो है वो कैसा होता है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है। तो हम मॉड निकालते हैं कि हमारे डेटा का ज़्यादातर डेटा जो है वो किस तरफ है, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस ये होता है कि भाई हमारा डेटा जो है वो मीन से, मीन से, ये मीन लाइन है अगर, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो ये डेटा मीन लाइन से कितनी दूर है? क्या? मीन लाइन से कितनी दूर है? अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो ये डेटा जो है वो मीन से कितनी दूर है? कोई पॉइंट यहाँ पर है, ये डेटा मीन से कितनी दूर है? ये डेटा मीन से कितनी दूर है? हर पॉइंट का वेरिएंस निकलता है। बताता हूँ। तो अब होता क्या है, तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना होता है? ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, मीन, मीन के इस तरफ क्या होता है, वन स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे क्या होता है, टू स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे क्या होता है, थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर यहाँ पर वन स्टैंडर्ड डेविएशन, टू स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्री स्टैंडर्ड। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये वाला जो डेटा पॉइंट है ये मीन से कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है? दो स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट पर है, कम है। और यहाँ पर अगर ये पॉइंट है तो ये मीन से थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ज़्यादा है। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बेसिकली यूनिट होता है किसकी, वेरिएंस की। इनमें डिफरेंस जो है वो कितना पाया जा रहा है। नहीं, देखो, देखो वेरिएंस जब निकलता है ना, वेरिएंस जब निकलता है तो वो ईच डेटा पॉइंट का निकलता है। और हम जो आखिर में वेरिएंस की वैल्यू बताते हैं वो एवरेज ऑफ ऑल वेरिएंस होता है। वो सारे वेरिएंस का क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि भाई आपको यहाँ घर से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है? अभी घर से सैलानी आने में कितना टाइम लगता है? हाँ भाई, 20 मिनट। कभी 20 मिनट लगते हैं, कभी 21 मिनट, कभी 25 मिनट, कभी 30 मिनट, ऐसे ही है ना। तो अगर आप 10 दफ़ा, 5 दफ़ा, तो अगर आप 5 दफ़ा आए हैं
तो पांचों दफा क्या हुआ है, अलग अलग टाइम। तो मीन टाइम कितना है, फॉर एग्जाम्पल हमारा मीन टाइम जो है वो 22, ठीक है। तो अब अगर स्पेशली इस डेटा पॉइंट की बात करूं तो ठीक है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो, लेकिन मेरे पास डेटा पॉइंट तो हजारों होते हैं, लाखों में डेटा होता है, तो मैं हर एक का थोड़ी निकालूंगा। तो हम क्या करते हैं भाई, एवरेज वेरिएंस निकाल लेते हैं हर डेटा पॉइंट। तो जो हमारे पास बेसिकली वेरिएंस की वैल्यू आ रही होती है वो एवरेज वेरिएंस की वैल्यू आ रही होती है। हाँ एग्जैक्टली, तकरीबन इतना दूर। स्टैंडर्ड डेविएशन इटसेल्फ इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, समझ लें कि ये, जैसे मैं वेरिएंस कह रहा हूँ कि भाई मीन से पॉइंट इतनी दूर है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, बस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट है, ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। डिफाइन आप स्टैंडर्ड डेविएशन को करेंगे वेरिएंस के जैसे ही। एक्चुअली आप जब भी डेफिनेशन देखते हैं तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक जैसी होती है, फार्मूले का फर्क होता है। लेकिन मैंने आपको एक एडिशनल डेफिनेशन बताई थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएंस का क्या होता है, यूनिट होता है, कि कितना वेरी कर रहा है, ये हम किस यूनिट में बताते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट में, कि ये पॉइंट मीन से कितना डेविएट कर रहा है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म में बताते हैं। अच्छा, आपने वेरिएंस निकाला, ठीक है, किसी एक पॉइंट का ऑल ओवर। अच्छा, बेसिकली बेसिकली तो जब आप कैलकुलेटेड वैल्यू की बात करते हैं तो फिर वेरिएंस पे बात नहीं करते, यानी इम्पेरिकल वैल्यू की जब बात करते हैं, जब नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू काउंट की जाती है, ठीक है। आप वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस से क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। अब मेरे पास एक क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, नहीं, हमारे पास एक z वैल्यू होती है, डेटा पॉइंट माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अभी बात दूर निकल जाएगी। बेसिकली ये z स्कोर क्या है, z स्कोर भी एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये उस इंडिविजुअल पॉइंट का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये जो वेरिएंस निकाला है मैंने 50 पॉइंट्स का, इसका रूट निकाला है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कितने पॉइंट्स का निकला, 50 पॉइंट्स का इकट्ठे निकला, ठीक है। इसको हम ओवरऑल एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज वेरिएंस बोलते हैं ना। बट उस एवरेज में एक पॉइंट था 10, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो z स्कोर से कि उस एक पॉइंट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे मीन से और डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू हम यहाँ देखते हैं कि यार कहाँ लाई कर रही है, तो फिर हम बताते हैं कि ये पॉइंट जिसको हम ढूंढ रहे थे ये मीन से इतने स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने पिछली क्लास में जो है वो डिस्कस किया हुआ था, और मैं अभी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। हम बुनियादी बातें यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा होता है वो कितने किस्म का होता है भाई, कितने किस्म का होता है भाई, कौन कौन सा, एक क्वांटिटेटिव, हाँ, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, और दूसरा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है, ठीक है। ऐसे ही है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह का हमारे पास डेटा होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा की मिसाल बताएं,
हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, एज, हाइट, ठीक है, प्राइस, डिस्टेंस, ये सब क्या है, क्वांटिटीज है ना। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की थी, और मार्क्स। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूं, रेटिंग, ठीक है। अब देखो, जब क्वांटिटेटिव डाटा लिया आपने, तो क्वांटिटेटिव डाटा में क्या है भाई, एज, हाइट, प्राइस, डिस्टेंस दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। कितने हिस्से में, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। कौन कौन से, एक हमारे पास कंटिन्यूअस, है ना, और दूसरा हमारे पास डिस्क्रीट, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सी कंटिन्यूअस हो सकती है, हाँ, एज, अच्छा जी, ये हमारे पास एज कंटिन्यूअस है, हाइट भी कंटिन्यूअस है, प्राइस भी कंटिन्यूअस है, डिस्टेंस भी कंटिन्यूअस है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कंटिन्यूअस है, क्यों, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये डिस्क्रीट है बेसिकली, ठीक है। और मार्क्स, ये कंटिन्यूअस है, रेटिंग्स, अच्छा रेटिंग में वो वाली रेटिंग की बात कर रहा हूँ, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट क्वांटिटी। अच्छा, क्वालिटेटिव डेटा की बात करें तो, क्वालिटेटिव डेटा किस तरह, नॉमिनल, असल में इस मैंने लिख दिया है वहां पर, रेटिंग में एक देनी है, दो देनी है, तीन देनी है, चार देनी है, पांच देनी है, हाँ, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल डेटा कैसा होता है, क्या चीज, नहीं कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं है कि हाइट तुम्हारी बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि हाइट की वैल्यू किसी भी दो नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके दो पॉइंट्स के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, वो कंटिन्यूअस होता है। अब किसी की हाइट 4.5 है, किसी की हाइट 4.51 है, किसी की हाइट 4.512 है, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, कंटिन्यूअस कह रहे हैं, ठीक है। प्राइस, डिस्टेंस, स्टूडेंट्स को क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि स्टूडेंट या तो चार होंगे या पांच होंगे या 10 होंगे, सवा चार नहीं होंगे, हाँ। तो इस ये बात है। नॉमिनल ऑर्डिनल क्या होती है, हाँ, कोई सा भी
डेटा जैसे फ्रूट्स, ठीक है, और कोर्सेस, और हाँ कलर्स, और बताओ, एनिमल्स, ग्रेड्स, और जिस तरह मैंने रेटिंग की बात की, हाँ व्हीकल्स। अब देखो, रुक जाना भाई, अब ये मैंने कुछ क्वांटिटीज लिख दी, नॉमिनल क्या होती है और ऑर्डिनल क्या होती है। ऐसा क्वालिटेटिव डेटा जो कि नंबर नहीं है, जब भी वो क्वालिटेटिव है, जिसको हम सॉर्ट नहीं कर सकते। सॉर्ट, सॉर्टिंग समझते हैं ना। तो जैसे फ्रूट्स, अब फ्रूट्स में अगर एप्पल भी हो और ऑरेंज भी हो और मैंगो भी हो, और मैं आपसे कहूं भाई इनको क्या कर दो, सॉर्ट कर दो, तो आप नहीं कर सकते। कर सकते, चलो आप कर भी देंगे, मैं 10 बंदों से सॉर्ट करवाऊं तो क्या वही सॉर्टिंग ऑर्डर होगा। बात ये, कोई एप्पल को बड़ा समझेगा, कोई ऑरेंज को, कोई मैंगो को छोटा बड़ा। तो इस, लेकिन अगर नंबर्स दे दो सॉर्ट करो, तो सारे लोग क्या करेंगे, बशर्ते सॉर्ट करना आता होना तो वो सही उसी तरह सॉर्टिंग होगी। ठीक है, तो नॉमिनल डेटा जो है ऐसा डेटा होता है जो सॉर्ट नहीं होता, उसमें ऑर्डर नहीं होता, उसमें ऑर्डर नहीं होता। कोर्सेस कोई ऑर्डर नहीं, एनिमल के नेम कोई ऑर्डर नहीं, कलर्स के नेम कोई ऑर्डर नहीं, ग्रेड्स। अब ये ग्रेड जो है ना भाई, मेरा ए ग्रेड आया है, मेरा बी ग्रेड आया है, मेरा सी ग्रेड आया है, मेरा डी ग्रेड आया है, मेरा ई ग्रेड आया है, ये कैसी वैल्यू, नॉम ये क्वालिटेटिव वैल्यू है। बट अगर मैं आपको कह दूं कि भाई इसको सॉर्ट कर दो, तो आप सबको पता है सबसे ऊपर कौन आएगा, ई ग्रेड आएगा, फिर डी ग्रेड आएगा, फिर सी ग्रेड आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए1 आएगा, एंड सो ऑन। या इधर से सॉर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये ऐसा क्वालिटेटिव डेटा है जो सॉर्ट हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। इस तरह रेटिंग की बात की मैंने, क्या क्या लिखी है भाई, गुड, एक्सेल, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, ठीक है, पुअर। अब क्या आएगी पहले भाई, पहले क्या आएगी, आउटस्टैंडिंग, फिर एक्सेलेंट, फिर वेरी गुड, हाँ। देखो क्वांटिटेटिव में तो नंबर्स आते हैं ना, इसमें नंबर्स नहीं लिखे होते, इसमें टेक्स्ट लिखा होता है, वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है। टाइम उसमें आएगा, क्वांटिटेटिव में आएगा, हाँ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। तो जो ग्रेड्स हैं वो नॉमिनल में आएंगे ना। नॉमिनल नहीं, ऑर्डिनल में आएंगे, अरेंज हो सकते हैं ना, सॉर्ट कर सकता हूँ ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, हमें सबको पता है कि ए ग्रेड ज्यादा होता है बी ग्रेड से, ऑर्डर है ना इसके अंदर, ठीक है। लेकिन कोई क्या ये कह सकता है कि एप्पल ज्यादा अच्छा होता, ऑरेंज अच्छा नहीं होता, ठीक है ना, राइट। अच्छा जी, टेम्परेचर और व्हीकल, कहाँ पर लिखना व्हीकल, इधर तो नहीं आएगा ना, हाँ, यहाँ पर आएगा,
ठीक है भाई, अब छोड़ देना कयामत में। अच्छा भाई, नाउ हम बात करते हैं कि हमारे पास परसेंटेज तो सबको पता है क्या होती है ना। हमारे पास एक चीज होती है, परसेंटाइल भी होती है, जिसको हम कहते हैं क्या, 5 नंबर क्यूब। ये 5 नंबर समरी। इनमें क्या क्या आता है? हाँ, इनमें आता है मेन, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल और मैक्स। ठीक है, ये जो 50 है ये क्या होता है भाई? ये मीडियन भी होता है और मीन और मीडियन। ठीक है, ये जो 50 है ये क्या होता है? मीडियन और मीन। ठीक है, कैसे पता चलता है ये जो 25, 50 और 75 ये क्या है? हाँ भाई, देखो हमारे पास होता है बॉक्स प्लॉट ना। कभी किसी ने ये ग्राफ देखा हुआ? हाँ, कब? अच्छा, तो बॉक्स प्लॉट जो है हमारे पास जस्ट लाइक दिस ये होता है। मीडियन Q1 Q2 यानी 25th परसेंटाइल, 58th परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल। कितने लोगों को पता है परसेंटाइल क्या होता है? क्या होता है परसेंटाइल? परसेंटेज अलग है, परसेंटाइल अलग है। 25% ऑफ डेटा इस जगह लाई करता है। ठीक है, डेटा जो स्प्रेड हुआ है उसका ये बेसिकली आइडिया दे रहा होता है कि 25% डेटा किस एरिया मतलब किस रेंज में आ रहा है, 50 किस में और 75 किस में। नहीं अभी तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ परसेंटाइल होता क्या है। देखो, परसेंटाइल हमारे पास बेसिकली रैंक होता है। क्या होता है? रैंक। अच्छा मुझे बताओ जी। हाँ हाँ, ये नहीं रैंक होता है। देखो अब, और हम बचपन से परसेंटाइल देखते हुए आ रहे हैं यार। जब हमारा रिजल्ट आता है तो उसमें हमारी परसेंटेज लिखी होती है कि भाई आपने इतनी परसेंटेज ले ली। ठीक है, पर हम तो नालायक स्टूडेंट होते हैं ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 10 तक के रैंक टीचर लिख के देते हैं। उसके बाद कहते हैं बाद आप लिखने की जरूरत नहीं, तुम लोग कहीं नहीं लाया कर रहे हैं। बेसिकली ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये क्या है? ये रैंक है, ये परसेंटाइल रैंक है, परसेंटाइल रैंक है। तो सुनो 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 सुनो, अब होता ऐसे है, परसेंटाइल क्या बताता है कि भाई आपकी परसेंटेज जितनी भी आई है, बट परसेंटाइल ये बताता है कि आप
आपकी परफॉर्मेंस क्लास में कितने लोगों से अच्छी है। जैसे अगर आप सेकंड आए क्लास में तो इसका मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस किसी एक बंदे से क्या है, बस कम है, बाकी सबसे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। और अगर आप 10वें नंबर पर आए, क्लास में 30 लोग हैं, तो आपका परसेंटाइल रैंक जो है वो क्या है भाई, 21 है, क्योंकि 20 लोगों से आपने क्या किया है, अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, आ रही बात समझ? तो परसेंटाइल बेसिकली हमें ये निकाल के देता है कि आपका रैंक जो है वो क्या है। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कि हम और भी चीजें इसके अंदर देखते हैं, कैलकुलेशन भी देख लेते हैं परसेंटाइल की। The value that divide a rank order set into 100 equal parts called percentile. Percentile are अच्छा, अब मजे की बात ये है कि परसेंटेज तो आपकी फिक्स रहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एक सिनारियो क्रिएट कर रहा हूँ, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और मैं 30 कॉपीज चेक कर रहा हूँ। मैंने पहली कॉपी चेक करी, आपकी परसेंटेज आ गई फॉर एग्जांपल 80, ठीक है। और इस वक्त आपका रैंक क्या होगा? अभी आप ही फर्स्ट है ना, क्योंकि मैंने कॉपी एक ही चेक की है, ठीक है। जैसे ही दूसरा बंदा आएगा, अगर उसने आपसे अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपकी परसेंटेज तो उतनी ही रहेगी, बट आपका रैंक क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और बाकी 2-3 बंदे उन्होंने आपसे कम परसेंटेज ली है, तो आपके रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए परसेंटाइल की टर्म में बात करते हैं कि भाई क्या हो कि अगलों का रिजल्ट खराब आना चाहिए, वरना आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, परसेंटेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपकी जो रैंक है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल। तो दुनिया में बहुत सारी जगहों पर जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो परसेंटाइल बेस्ड होता है। उन्होंने रखा हुआ ये होता है कि हमारे पास 100 स्टूडेंट है, पासिंग क्राइटेरिया है ही 60 परसेंटाइल, यानी सिर्फ 40 लोग पास होंगे, आज जाओ अब जो कर लो। अब दुआ ये कर, अब वो 40 लोग टॉप के 90% वाले भी हो सकते हैं सारे। हाँ ठीक है, अब वो जो फॉर एग्जाम्पल शुरू के 40 लोग जो है वो 90% में आ गए, आप 89 लेके भी फेल हो जाएंगे, 89 लेके भी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में परसेंटाइल चलता है। तो हम दुआ कर रहे होते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, अगले जो है वो ज्यादा परसेंटेज ना ले आए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हाईएस्ट क्राइटेरिया परसेंटाइल क्या है। अगर किसी ने, जिसकी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होगी वही रैंक 1 होगा ना। अगर पेपर इतना गंदा बनाया सर ने कि सबके ही बुरे नंबर आए और सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वो 60 आए, तो 60 विल बी द रैंक 1। ये भी फायदा होता है ना, 60 विल बी रैंक 1। तो अगर पेपर बहुत मुश्किल था, जैसे कैम्ब्रिज के एग्जाम्स के अंदर भी ये होता है कि कैम्ब्रिज के एग्जाम के अंदर भी क्या होता है कि वो हर दफा जो है उनका प्रोसीजर रिपीट हो। कभी आपका पेपर बहुत बुरा होता है लेकिन फिर भी आपका किसी पेपर में ए आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आपका बुरा हुआ है, सबका ही बुरा हुआ है, आप बुरों में अच्छे हैं। हाँ, आप बुरों में अच्छे हैं, इन सबने बहुत बुरा किया था, इसने कम बुरा किया है, तो फिर रैंक आपका जो है वो अप हो जाता है। तो परसेंटाइल जो है वो यूं काम कर रहा होता है। तो ये जो हमारे पास हम देख रहे होते हैं बॉक्स प्लॉट के ऊपर, ये हमारे पास क्या होते हैं, परसेंटाइल होते हैं
कि भाई 25 परसेंटाइल 75 परसेंटाइल। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, बॉक्स प्लॉट हमें क्यों मदद देता है, हम किस लिए पढ़ते हैं, क्यों प्लॉट करते हैं? बेसिकली अपने डेटा के अंदर से जब मुझे आउटलायर खत्म करना होता है, क्या खत्म करना होता है, आउटलायर खत्म करना होता है, तो हम बॉक्स प्लॉट के थ्रू आउटलायर्स आइडेंटिफाई करते हैं। अब बोले मैं क्या जरूरत है, वैसे रिमूव कर दो भैया, आउटलायर वैल्यू निकाल दो, है हो सकता है ना भाई। एक वैल्यू नजर आ रही है, मैंने प्लॉट करके भी देखी, वो दूर पड़ी हुई है, सारा डाटा यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है, तो ये आउटलायर है, इसको वैसे ही ड्रॉप कर देते हैं। हाँ क्या ख्याल है? मसला ये है कि ये वैल्यू आउटलायर है, ये डिसाइड कैसे किया आपने? ये वैल्यू आउटलायर है, ये डिसाइड कैसे किया? अपनी मर्जी से डिसाइड कर लिया। हाँ भाई एक बात है ना यार करने की, सेंटर से बहुत दूर है। अब अपनी मर्जी से डिसाइड कर लिया। और रियल वर्ल्ड में हमारे पास स्टैटिक डाटा नहीं होता, डाटा इंजेक्ट हो रहा होता है फाइल्स में डेली बेसिस पे। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये सपोज कर लिया है कि भाई ये 90 वैल्यू है, ये आउटलायर है, इसको रिमूव कर दो और कोड में लिख दिया 90, बट बाद में मुस्तकबिल में ऐसा डाटा आया कि आपका मीन ही जो है वो 90 तक पहुंच गया, तो वो तो सारा डाटा ही आउटलायर हो जाएगा। हो सकता है ना यार, सेल्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं एक हफ्ते की सेल्स का मीन निकाल रहा हूं, वो 100 यूनिट्स आ रही है पर डे, ठीक है, और एक दिन जो है ना वो क्या आ रही है, 500 यूनिट आ रही है। तो आप कहेंगे भाई ये उस दिन तो हमने 50% डिस्काउंट अनाउंस कर दिया था, सेल लगा दी थी, इसलिए यूनिट वहां चलेगा। ये नॉर्मल हमारी सेल्स ये नहीं होती, ये आउटलायर वैल्यू है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये आउटलायर वैल्यू, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं डेटा के साथ, क्योंकि उसको कंसीडर करेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, 150 पे चला जाएगा, ऐसे ही है ना। तो हम क्या कहते हैं भी 500 को क्या कर दो, गिरा दो, डिस्कार्ड कर दो। लेकिन अज्यूम अगर यही फार्मूला चलता रहा हमारे कैलकुलेशन के अंदर और आपकी सेल्स ग्रेजुअली क्या होती रही, इंक्रीज होती रही, मीन बढ़ता रहा, तो थोड़े दिनों में 500 आउटलायर तो नहीं रहेगा नहीं, वो तो डेटा के करीब आ जाएगा, लेकिन आपका सिस्टम जो है क्या कर रहा होगा, उसको ड्रॉप कर रहा होगा, क्योंकि आपने हार्ड कोडेड वहां इंप्लीमेंट कर दिया है कि हार्ड कोडेड वैल्यू जो है वो ये 500 वाली जो है वो क्या है, आउटलायर। तो हमने ऐसे डिसाइड नहीं करना है, हमने स्टैटिस्टिकल बुनियादों पर डिसाइड करना होता है, ताकि उसकी स्टैटिस्टिक्स रन टाइम पे कैलकुलेट हो रही हो और वो उसी क्राइटेरिया से क्या हो रहा। अब देखो, अब जिस तरह भी मैंने बात की आपसे कि भाई डेटा आता रहेगा तो परसेंटाइल चेंज होता रहेगा या नहीं होता रहेगा? अगर डेटा की वैल्यू बड़ी आती रही तो वो जो पहले कभी 75 परसेंटाइल में था वो कहां पहुंच चुका होगा, 50 परसेंटाइल में चला गया होगा। अब बात समझ आ रही है कि पहले तो मैं ही फर्स्ट था, लेकिन जैसे जैसे और कापियां चेक होती रही, लोग मुझसे ज्यादा नंबर लेते रहे, तो मैं तो 10वें नंबर पे पहुंच गया। तो जब ये शिफ्ट होता रहेगा तो जो वैल्यू होगी 25 परसेंटाइल के आगे, मिन मैक्स के आगे, वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, ऑन द स्पॉट जो आपको नजर आ रही है मिन मैक्स के बाहर, वो क्या होगी, आपकी आउटलायर्स होंगे, मिन से भी पहले और मैक्स से भी पहले। बट जैसी डाटा इंडेक्स और इंजेक्ट होगा उसी वक्त कैलकुलेट होगा, मिन मैक्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और फिर अब देखेगा कि अब मिन मैक्स से बाहर क्या है, फिर और रिकॉर्ड आ गए, 1000-1500 रिकॉर्ड आ गए, फिर कैलकुलेट हुआ और उसने देखा यार अब मिन मैक्स के बाहर क्या रह गया, तो वो जो पहले मिन मैक्स के बाहर था वो क्वांटिटी अब 75 परसेंटाइल में जाके लाया कर रही है। आउटलायर रिमूवल का एक तरीका नहीं होता, ठीक है,
स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू आउटलायर रिमूव करना इज अनदर मेथड, वो भी बड़ा यूजफुल मेथड है कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट राइट पे के बाहर जो वैल्यू होगी वो आउटलायर होगी, ठीक है, वो भी तरीका है। बॉक्स प्लॉट के थ्रू भी हम क्या करते हैं, आउटलायर रिमूव कर लेते हैं। हाँ क्या हुआ, अभी तो गर्मी लग रही थी। कुश्ता उश्ता तो नहीं खा लिया? अच्छा भाई, तो जो 25th परसेंटाइल होता है उसको हम क्या कहते हैं, Q1 Q1 कहते हैं, क्वार्टाइल 1 क्या कहते हैं, क्वार्टाइल 1। और जो 75th परसेंटाइल होता है उसे क्वार्टाइल 3 कहते हैं, और जो मीडियन वैल्यू होती है वो क्वार्टाइल 2 होती है। मैं ये तो आपको क्लियर हो गई बात कि डाटा जैसे इंजेक्ट होगा ये क्या करता रहेगा, शिफ्ट करता रहेगा, शिफ्ट करता रहेगा, ठीक है। मिन और मैक्स का क्या क्या फार्मूला होता है कि भाई नहीं, क्वार्टाइल 3 माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, और क्वार्टाइल 1 माइनस 1.5 इंटू, ये थोड़ा सा गलत फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला गलत है। किसका, डिसाइल्स का भी लगा सकते हैं, परसेंटाइल लगाओ, डिसाइल्स लगाओ। नजर आ रहा है कुछ है, ठीक है। ये क्वार्टाइल 1 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल 1 प्लस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। अपर फेंस और लोअर फेंस यानी मिनिमम और मैक्सिमम हमारे डाटा का ये होगा, इसके बाहर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आउटलायर होगी। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मैन्युअली करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। अच्छा देखो, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो भाई, हम एक डेटा ले रहे हैं, हम एक डेटा ले रहे हैं, नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर इसलिए 12 14 12 11 थोड़ा और बड़ा कर दूं उसको, ठीक है, और भी नंबर बोलते रहो भाई जरा, 17 19 और 18 15 14 12 11 19 20 19 16 13। नाम नहीं बताना भाई, नंबर बताना। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और कर लेते हैं, कितनी वैल्यूज हो गई है, 19 वैल्यूज हो गई, ठीक है, 20 वैल्यूज हैं ये। अब ये जो 20 वैल्यूज हैं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई
इस पे काम करना है मुझे, तो पहले मुझे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। क्या करूँगा? सॉर्ट करूँगा। सॉर्ट करूँगा तो पहले क्या आएगा? ये मैं नोटबुक पे कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर उसके नट बोल्ट समझ नहीं आएंगे आपको। सबसे छोटा क्या है? 11 कितनी बार है? 1 2। और 12 कितनी बार है? 3 बार नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, 13, उसके बाद 14, 15, 16, 18, और 20। अभी चेक कर लेते हैं यार। 1 2 3 4, 20 2 बार। ठीक है, तुम्हें बड़ी नॉलेज है उसके बारे में, हैं? अच्छा भाई, अगर मैं कहूं कि यार मुझे इस 15 का परसेंटाइल बताओ, हाँ, 15 का परसेंटाइल बताओ। अबे परसेंटाइल बताओ, उसका रैंक क्या है? आठ परसेंटाइल। कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट। देखो, क्या 50% पे? ये हमारे पास एआई बता रहा है फॉर्मूला कि परसेंटाइल जो है वो किसके बराबर होता है? n इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन द सेट और n इज द पोजीशन ऑफ दैट नंबर। ठीक है, क्या क्या है? स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा? परसेंटाइल अगर मैं निकालने लगूं तो हमारा जो नंबर है वो क्या है? हैं? नहीं नहीं, नंबर पोजीशन देखनी है। क्या पोजीशन है भाई? 9th पोजीशन है, डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ रहा है भाई? क्या आ रहा है? 36। 18, 36 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 900 डिवाइड बाय 20, 45 आएगा। 945। ठीक है, तो इसका परसेंटाइल कितना हो गया भाई? 45 परसेंटाइल ना, 45वें नंबर पे। पैंतालीसवें नंबर पे नहीं है। 1 मिनट यार, कंफ्यूजन हो गई। कैलकुलेशन देख लेते हैं, गलत होने से बेहतर है। अच्छा भी,
Percentile formula states the percentile of a value from a given set of values is obtained by dividing the number of values less than the given values by the total number of values by the resultant rate. अच्छा, रिजल्ट को कैसे रीड करेंगे? हाँ, देखो भाई, ये है हमारे पास ना, the scores obtained by 10 students are this. Using the percentile formula, calculate the percentile for score for 70. 70 वाले का क्या परसेंटाइल आ रहा है? तो क्या किया भाई, जो स्कोर्स ऑब्टेन्ड है वो सीधे करके लिखे 38, 47, 49, 58, 60, 65. नंबर ऑफ स्कोर बिलो 70 कितने? 6. ठीक है, हमने क्या लिखा? तो हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे। ठीक है, तो 800 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, अभी आगे चले पहले। अब क्या हुआ भाई, यूजिंग द परसेंटाइल फार्मूला, नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो x, यानी उससे पहले कितनी वैल्यूज हैं, हमने यहाँ 70 के लिए मालूम करना है, तो ये 6 वैल्यूज हैं। 6 वैल्यूज डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो गया भाई? 60। अच्छा, अब therefore the percentile score for 70 is 60%। 60% का मतलब क्या है? सुनो पहले, सुनो, तवज्जो से बात सुनो। क्या क्या नहीं, रैंक नहीं निकाला अभी, परसेंटाइल निकाला है। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ लाए करता है? 60% की रेंज में लाए करता है। कि अगर हमारे डाटा के हम 25 मीडियन और 75% लाए करें, तो ये कहाँ पर लाए करता है? 60% पे लाए करता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? In a college, a list of 10 students announced the scores are this using the percentile formula, find the 70th percentile. अब कह रहे हैं परसेंटाइल नहीं निकालो, बल्कि 70th परसेंटाइल निकालो। ठीक है, यहाँ पर क्या फर्क था? सुनो पहले, यहाँ पर था कि ये स्कोर है, इसका परसेंटाइल बताओ क्या होगा, कि ये स्कोर किस परसेंटाइल पे आएगा। तो अब जिस स्टूडेंट का 60 परसेंटाइल होगा, 60 स्कोर होगा, उसका 70 स्कोर होगा, उसका परसेंटाइल रैंक कितना होगा? 60। ठीक है, अब यहां पर सवाल में ट्विस्ट ये है कि भाई क्या करो, 70th परसेंटाइल जो है इस डेटा का क्या होगा? यानी डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा का 70th परसेंटाइल क्या होगा? यानी स्टूडेंट ने नंबर्स ले लिए हैं, ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें 70th परसेंटाइल क्या होगा, इसमें 80th परसेंटाइल क्या होगा, यानी वो कौन सा नंबर है जो 70th परसेंटाइल बनेगा। यानी उतने नंबर किसी ने लिए हो तो उसको बोलेंगे कि 70th परसेंटाइल में। ठीक है, तो वो नंबर फाइंड आउट करना है। समझ आई बात? समझ में क्या करना है? तो अब हमारे पास क्या है? रैंक या परसेंटाइल डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो रैंक कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.7। सो द रैंक इज 0.7। तो परसेंटाइल क्या होता है? रैंक मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ डेट। अच्छा, इन्होंने अलग अलग कर दिया, आप एक ही फार्मूले में भी कर सकते हैं कि ये 70 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट्स। 70 मल्टीप्लाई बाय 100, 70 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 70 है ना यार, 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर इन डेटा सेट्स। तो परसेंटाइल क्या निकल आया? 7 निकल आया। ठीक है, जिस बंदे ने 7 नंबर लिए होंगे, जो 7वीं पोजीशन पे नंबर है वो 70th परसेंटाइल है। क्या? काउंटिंग 7 वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी रीच 80। तो यहां पर पहुंचे जब
1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है हमारा 70th परसेंटाइल। इस डेटा के मुताबिक, इस डेटा में जितनी वैल्यूज हैं उसमें अगर किसी बंदे ने 80 नंबर लिए हुए हैं तो वो 70th परसेंटाइल में। या अगर मुझे बताना है कि भाई अगर आपको 70 परसेंटाइल में आना है तो कम से कम कितने नंबर लेने हैं, 80 नंबर लेने। सॉर्ट कर ले भाई, सॉर्ट कर लो, वही वही पहुंचेगा ऊपर, इत्तेफाक से वही आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला लिंक मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको देख लें। क्या क्या हो गया? TASK वाला टास्क क्या हो गया? एटम बम थोड़ी। अच्छा छोड़ दे यार बस। देखो भाई, असल में टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ, वरना पूरा करते हैं। अब मुझे बॉक्स प्लॉट के थ्रू क्या करना है, आउट परसेंटाइल वाली बात समझ में आ गई, क्योंकि पीछे हमने एक्टिविटी की है ताकि परसेंटाइल का वर्ड जो है वो क्लियर हो जाए, कोई पूछे तो कम से कम कुछ ठोक सके, तो ये होता है। अच्छा, हमारे पास 5 नंबर समरी बॉक्स प्लॉट, ये हमारे पास डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा डाटा है। तो मिनिमम, इट रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस कितनी है भाई? 1। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, यानी अब मैंने अपने डाटा का क्या निकालना है, 25th परसेंटाइल निकालना है ना। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है? 25 होता है ना। अब वही चीज इंप्लीमेंट करेंगे। इट इज आल्सो नोन एज द 25th परसेंटाइल। अ परसेंटाइल इज अ वैल्यू बिलो विच सर्टेन परसेंटेज ऑफ द, ठीक है। मीडियन क्या होता है? 50। Here the first quartile is 3, which means 25% of observation. First quartile जो है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्यों? हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, छोड़ दो। थर्ड क्वार्टाइल 75 परसेंटाइल, ये कहाँ लाई कर रहा है? 5 पर। मैक्सिमम जो है वो 27 है। तो ये 5 वैल्यूज होती हैं डेटा के अंदर, जिनकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, बॉक्स प्लॉट पे भी बता रहा है। हम क्या करने जाते हैं कि हम अपने मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। हम क्वार्टाइल 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं हमारे डेटा के मुताबिक, और क्वार्टाइल, ये फिर इन्होंने गलत फार्मूला लिखा हुआ है, ये भी फार्मूला क्वार्टाइल 3 प्लस पता नहीं बात, ये क्वार्टाइल 1 माइनस 1.5 मिनिमम में होता है, मैक्सिमम होता है क्वार्टाइल 1 प्लस 1.5। ठीक है, यहाँ क्वार्टाइल 1 होता है, यहाँ पे क्वार्टाइल 1 ही होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? उन दोनों का डिफरेंस होता है, उन दोनों का डिफरेंस होता है। जिस तरह ये बॉक्स प्लॉट किया इसी डेटा का, तो ये यहां पर क्या नजर आ रहा है, ये मिनिमम, ये है मिनिमम 25, 50, 75 और ये मैक्सिमम। इसके अलावा यहाँ जितना भी डेटा होगा वो क्या होगा? आउटलायर। और यहाँ पर जितना भी डेटा होगा क्या होगा? अब ये हमारी मर्जी का नहीं कि हमें वो वैल्यू बड़ी लग रही थी, हमने कहा आउटलायर है, या कोई वैल्यू बहुत छोटी लग रही थी आउटलायर नहीं। उसने कैलकुलेट किया, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन निकाली और उस हिसाब से देखा यार 50% इधर आ रहे हैं, 75, 25 इधर आ रहे हैं, और ये मिन मैक्स बस, इसके अलावा बाकी ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है जी। इंटर क्वार्टाइल रेंज है Q1 माइनस Q3, डिफरेंस है। ठीक है, ये अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, इससे वही क्वार्टाइल में एक नंबर मिलेगा 5 या 10, इधर मिलेगा 7, 10 माइनस 7 3, बस ये यहाँ पर पुट कर देंगे लोअर बाउंड्री निकालने के लिए Q1 माइनस 1.5 इंटू, और ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। ये इस अब हमारे डेटा में इससे आगे जो वैल्यूज होंगी पहले वो सारी आउटलायर है, और इसके बाद जो वैल्यू होंगी वो सारी
आउटलायर है। ठीक है, इसको कोड को भी आप जो है वो रन कर लेना, लिख के रन कर लेना, अच्छा है। और फिर हम अपने कितने सारे डेटा सेट्स पे हमने काम किया है, किसी भी एक डेटा सेट्स में जाके सैलरीज या एज या कुछ ले लेना, कुछ एक कॉलम के अंदर जाके क्या करना, कोशिश करना आउटलायर जो है वो निकाले। जरूरी नहीं कि आउटलायर हो, भी हो सकता है हमारा सारा डेटा उस रेंज के अंदर जो है वो लाए कर रहा हो, हमें जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, हाँ, बॉक्स प्लॉट भी इंटरनली पहले सॉर्ट करेगा और फिर इम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ यार, इसको जो है ना, 1 मिनट, ये हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैंने क्या निकालना है, Q1 की वैल्यू निकालनी है। Q1 क्या होता है अभी, 25th परसेंटाइल। क्या फार्मूला होगा भाई, हाँ, 25th परसेंटाइल निकालना है ना, तो क्या होगा भाई, हाँ, अब ये कह रहे हैं कि भाई 25th परसेंटाइल जो है वो कितना है हमारे पास, 3 आ रहे हैं। कैसे आ रहा है 3, हाँ, 1 मिनट जरा, वो एक फार्मूला बता रहा हूँ, मेरे अभी जल्दी जल्दी में जहन में नहीं आ रहा है। ये है हमारे पास, ये हमारे पास जो है क्वार्टाइल 1, क्या अभी n हमारे पास कितने, हाँ, n हमारे पास कितने, कितनी वैल्यूज हैं, हैं 19 है, तो कितना हो जाएगा, हाँ हाँ, वो तो मैंने हार्ड कल उठा लिया, आप लेंथ का फंक्शन लगा दें यहाँ पर, यहाँ कर दें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की लेंथ ले लें। ठीक है, ठीक है, अब ये 5 जो आया है ये Q1 है, नहीं, ये पोजीशन है। अब जाएंगे यहाँ 5th पोजीशन पे कौन है, हाँ, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसको कह रहा हूँ इंडेक्स। ठीक है, और Q1 में क्या लिख रहा हूँ, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का इंडेक्स ऑफ 25 परसेंटाइल। ठीक है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से कौन सी वैल्यू उठा लो, इंडेक्स 25 परसेंटाइल। तो मेरे पास क्वार्टाइल 1 की वैल्यू क्या आएगी, ट्राई पैर क्यों आ गया भाई, मस्ट बी इंटीजर नॉट स्लैश, फ्लॉट कहाँ आ रहा है यार, अच्छा वो उसमें उसमें दिखा दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, नाराज नहीं हूँ। ये हम इसको टाइप कास्ट कर देते हैं,
ठीक है, तो क्या आ गया 25 पे 3 आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, इसी तरह मैंने क्या निकालना है, 50 भी निकालना है ना, इंडेक्स फॉर 50, तो 50 जो है 1/2 होगा, है ना 50, और ये क्या कहलाता है Q2, क्या रह गया, एक ब्रैकेट रह गया, ठीक है 6 हो गया, और 75 कितना होगा भाई, 1/3, 3/4, 3/4, 75 Q3, वैसे जरूरत नहीं है थी Q2 की, Q1 और Q3 की जरूरत है, इसके अपना बना लेना, कोई मसला थोड़ी है, हाँ बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज आ गई, तो मैं IQR कैसे निकालूंगा, Q3 माइनस Q1, क्या हुआ, क्या समझ नहीं आया, ये बेटा वहाँ 5.0 लिखा हुआ था ना फ्लॉट में, तो इंडेक्स फ्लॉट में थोड़ी होते, डिस्क्रीट वैल्यूज होती, कंटिन्यूस नहीं होती, ठीक है। तो IQR कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब जो हमारे पास लोअर बाउंड्री होती है वो कितनी होती है भाई, Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR, ठीक है। और हमारे पास अपर बाउंड्री कितनी होती है, Q1 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR, ठीक है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो प्रिंट करा देता हूं, क्या लिमिट्स हैं वो क्या हैं, क्या होंगी भाई लिमिट्स, हाँ LB कॉमा UB, ये इसके अलावा इस लिमिट से बाहर जितना भी डेटा होगा वो हमारा क्या होगा, आउटलायर होगा। अच्छा, अब ये मैंने अलग अलग काम किया है, आप इसका एक कंप्लीट फंक्शन बना सकते हैं कि आपने सीरीज उठा के दी उसको, डेटा का कॉलम उठा के दिया, उसने आपको नहीं पूरा आउटलायर वाला डेटा ही निकाल दिया, नई सीरीज दे दी जिसमें आउटलायर नहीं है, आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप उसको एवरेज वैल्यू से रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये नोटबुक बनी हुई है, अभी ढूंढनी पड़ेगी, मैं वो शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर पूरा आउटलायर रिमूवल का काम जो है वो हुआ, फंक्शन लिखा हुआ है, डाटा दिया हुआ है, डाटा लेके ये भी दे देता हूँ।